हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, ब्लैक फंगस के बारे में। आप सब ने ये नाम आजकल टीवी में, न्यूज़ में खूब सुना होगा और ये एक नई समस्या उभर के आ रही है हम लोगों के सामने। दोस्तों, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो सामान्य तौर पर ये सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना से ठीक हो जाते हैं लोग, उनमें ये बीमारी हो जाती है। और ये एक जानलेवा बीमारी है जो हमारी आँखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में कि इसके लक्षण क्या हैं और ये क्यों होती है, किन किन लोगों को होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, और अगर हो जाए तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट नहीं है, और ये कितनी खतरनाक है, हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके ओवरऑल लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। कि सबसे पहला लक्षण है कि आँखों का लाल होना, आँखों में दर्द होना, बुखार होना, सर दर्द रहना लगातार, खांसी होना और सांसों का फूलना, यानी सांस जो है वो पूरी ना ली जाए, छोटी सांसें ली जाएं। फिर खून आना उल्टी में, और फिर कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस का डिस्टर्ब हो जाना। तो मैंने पहले ही बताया कि ये लंग्स और आईज़ में होने वाली मेन मुख्य बीमारी है। बाकी और जगहों पर भी इसके सिम्टम्स आते हैं। तो अब धीरे धीरे करके हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फंगस का जो सबसे कॉमन सिम्टम आ रहा है वो आ रहा है लंग्स में। और लंग्स में जो ब्लैक फंगस है ये साइनस कैविटी, चेस्ट कैविटी और कहीं ना कहीं लंग्स कैविटी को क्रिएट करती है, जिससे कि हमारे को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और इसमें जो ब्लैक फंगस है ये ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं हमारी एल्वियोलाई में, जो सांस की नली है फेफड़ों के भीतर, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, उसके अंदर ग्रो करने लगती है। तो ये हमें हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा इफेक्ट है इसका आइज़ के ऊपर दोस्तों, कि इसके कारण आँखों में सूजन, रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा आँखों का लाल होना भी इस फंगल इन्फेक्शन के मुख्य लक्षणों में शामिल है। और आँखों को तो ये इस कदर नुकसान पहुंचाती है कि ट्रीटमेंट के तौर पर ये भी सुनने में आया है कि आँखें निकालनी पड़ सकती हैं। यानी अगर ब्लैक फंगस बढ़ गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं ब्लैक फंगस होता क्या है। ब्लैक फंगस दोस्तों, इसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। और ये ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। और जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है और जो ठीक हो चुके हैं, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पे ये उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आईसीएमआर ये कहता है कि कुछ खास कंडीशंस में ही म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ता है। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तब आप मानिए कि आपको कहीं ना कहीं इस ब्लैक फंगस का खतरा है। अगर सामान्य परिस्थिति में आप ठीक हुए हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो इसका खतरा नहीं है। ये बात ध्यान देने की है कि जो कोरोना को हराने के 14 से 15 दिन के बाद इस ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ मरीजों में पॉजिटिव होने के दौरान भी, यानी कोई ठीक नहीं हुआ है, उस बीच में भी ये फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये बीमारी सिर्फ उन्हीं को हो रही है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम है। इसके होने के और भी अन्य कारण हैं वैसे, जैसे किसी को और बीमारियां हों, माना कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड लंबे समय से लिए जा रहे हों अगर किसी के द्वारा, या कोई लंबे समय तक हॉस्पिटल में रह के आया हो, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या कैंसर का मरीज हो, कोई थेरेपी ले रहा हो, तो ऐसे लोगों को ये फंगस का खतरा ज़्यादा है। तो आप ध्यान दीजिए। और लक्षणों के तौर पे हमने पहले भी बात की कि मुख्य लक्षणों में तो आँखों में लालपन या दर्द होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, खांसी, सांस में तकलीफ होना, उल्टी में खून आना, या मेंटल कंडीशन यानी मानसिक स्थिति में कोई ना कोई बदलाव होना, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। और इन्हें बारीकी से गौर करना चाहिए कि ऐसे लक्षण तो नहीं आ रहे हैं कहीं। फिर इन्फेक्शन होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन है। और हवा के अलावा ये ब्लैक फंगस जो है वो मरीज की स्किन पर भी विकसित हो सकता है। स्किन पर अगर कोई चोट है, रगड़ है, या कोई जला हुआ हिस्सा है, यानी अगर आपकी स्किन ओपन है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से आपके शरीर में एंटर कर सकता है, दाखिल हो सकता है और आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा।
फिर दूसरी बात है कि इससे बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए दोस्तों केवल एक ही इलाज है कि आप अपने शरीर को ढक करके रखिए, यानी मास्क पहन के रखिए हमेशा। मिट्टी, काई या खाद जैसी जगहों के नज़दीक जाते समय आप जूते, ग्लव्स या फुल स्लीव्स की शर्ट का इस्तेमाल कीजिए। फुल ट्राउज़र पहनिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखना है। फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स जो हैं या स्टेरॉइड्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना चाहिए। पहला तो मैंने अभी बताया आपको कि कहीं ना कहीं ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, खासकर जब आप कोविड के बाद रिकवर हुए हैं। फिर उसके बाद स्टेरॉइड का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना है। ऑक्सीजन थेरेपी अगर आपने ली है, ऑक्सीजन ली है, तो उसमें ह्यूमिडिफायर के लिए जो पानी का इस्तेमाल है वो साफ़ पानी ही रखना है। फिर एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। फिर बात कर लेते हैं नॉट टू डू, यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ब्लैक फंगस से बचने के लिए आप पहला काम तो ये कीजिए कि किसी भी तरह से इसके जो लक्षण हमने बात की है उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और बंद नाक वाले सभी मामलों को सामान्य तौर पर बैक्टीरियल साइनसाइटिस समझने की भूल ना करें। ख़ास तौर से अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं या कोई आप इम्यूनो सप्रेस्टेंट मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप हर छोटे से छोटे लक्षण को गंभीरता से लें और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो लेना शुरू करें। डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर जो बोलता है उसकी सलाह के आधार पे ही आगे की प्रोसेसिंग करें, आगे का काम करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक ख़तरनाक इन्फेक्शन है। अगर किसी भी तरह से नज़रअंदाज किया तो नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। एक टेस्ट होता है क्यूएच टेस्ट, जो ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होता है। तो पता करने के लिए आप क्यूएच टेस्ट या माइक्रोस्कोपी की मदद लेने से बिल्कुल परहेज नहीं करना है, तुरंत लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करें किसी भी तरह से, और डॉक्टर की किसी भी एडवाइस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। तो दोस्तों आगे लेते हैं कि रिकवरी के बाद बताए गए लक्षणों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में फंगल इन्फेक्शन जो है रिकवरी के एक सप्ताह या महीने के भीतर भी उभरते हुए देखा गया है। यानी कोरोना के एक सप्ताह से लेकर एक महीने के भीतर भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए। तो गंभीरता को समझना चाहिए आपको ब्लैक फंगस की, और इसको ध्यान से ट्रीट करवाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिसका नाम है बायोवेदिक्स। थैंक यू वेरी मच।